आर्मी चीफ आसिम मुनीर अपने मंसूबों में कैसे कामयाब हुए? हुकूमती इत्तेहाद के बाद इमरान खान भी कौमी इंतखाबात के लिए तैयार हो गए। आखिर बात अटकी कहाँ पे है? सिर्फ एक बात के ऊपर, वो है इलेक्शन की तारीख। इलेक्शन की तारीख कौन, कब और कैसे डिसाइड करेगा? क्या कोई किसी से धोखा करेगा या कोई अपने आप को मजीद एक्सपोज होने से बचाएगा? हमारी खबरें कैसे सच साबित हुई और आज हम इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातुबू। हमने 12 मरतबा आपको बताया कि सूबाई असम्बली के इलेक्शन से आगे बढ़ के कौमी इंतखाबात की बात हो रही है, लेकिन कौमी इंतखाबात में ये शक है कि जो निगरान सेटअप लाया जाएगा उसको वजह बना के शायद किसी से धोखा ना हो और उसको एक्सटेंशन ना मिलती रहे। पहले इमरान खान साहब सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन चाहते थे और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और जिसको मानना था। अब जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मिले थे तो मैंने इस लफ्ज़ को, इस जुमले को धमकी करार देते हुए कहा था कि आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ को निगरान सेटअप बनाने और कौमी इंतखाबात करवाने की एक तरह से धमकी दी है कि हम निगरान सेटअप ला रहे हैं, आप कौमी इंतखाबात की तरफ जाइए। फिर ये सारे जमा हुए, आसिफ ज़रदारी साहब, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और जितने भी लोग थे PDM वाले। आज ही जब वो मुलाकात हुई तो मुलाकात के बाद ये फैसला हुआ कि हम सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन नहीं, कौमी इंतखाबात चाहते हैं। जब इधर से भी ये चीज़ होगी, आर्मी चीफ भी यही चाहते थे और फिर जो पैगामात भेजे जा रहे थे जिनके ऊपर कुछ ले कुछ दे वाली पॉलिसी थी, तो पहले तो इमरान खान कहते थे सूबाई असम्बली के इलेक्शन करवाओ, कौमी इंतखाबात तो वैसे भी हो जाएंगे। अब जब उनको लगा कि आर्मी चीफ भी यही चाहते हैं, जबकि PDM की हुकूमत भी यही चाहती है, हुक्मरान हताद ने ये फैसला कर लिया और इसके ऊपर वो डट गए, तो आज खान साहब ने ये फैसला किया और ऐलान कर दिया और बड़ा तगड़ा ऐलान किया कि मैं भी कौमी इंतखाबात ही चाहता हूँ। अब जब इस्टेब्लिशमेंट भी, हुक्मरान इत्तेहाद भी, यानी कि हुकूमत और इमरान खान सारे ही कौमी इंतखाबात चाहते हैं और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन भी उन्हीं के साथ हों, तो फिर मसला क्या है? मसला सिर्फ एक रह चुका कि इलेक्शन कब होंगे। इलेक्शन की तारीख का अब डिसाइड करना पड़ेगा कि निगरान सेटअप कब बनेगा, इलेक्शन की तारीख कौन सी होगी, उसको मद्देनजर रखते हुए निगरान सेटअप 90 डेज के लिए बनेगा। ये फिर बात की बात है कि कौन उसको एक्सटेंशन देना चाहेगा, कौन क्या करेगा, लेकिन इमरान खान के पास जब तक स्ट्रीट पावर है वो किसी को एक्सटेंशन वगैरह बाकी चीज़ें नहीं करने देंगे, चूँकि अवामी समुंदर के आगे ये नहीं ठहर पाएंगे। फिर आपने टाइटल में ये देखा कि फतह मक्का को वजह बनाते हुए इमरान खान साहब ने उसकी मिसाल देते हुए कहा कि मैं अपने कातलों और जालिमों को, जो उसमें मुलव्वस थे, जो बराह रास्त शामिल थे, जिन्होंने ये साजिश की, सबको माफ़ करता हूँ। अब इस बात से ये साबित होता है कि आर्मी चीफ और इमरान खान की जो मुलाकातों की, बातों की हम आपको खबरें दे रहे थे, वो चीज़ें मैच्योर हुई कि उन्होंने कहा कि वो पुराना आर्मी चीफ था, जनरल बाजवा, फलां चीज़ें थी, नए आए हैं तो इनके साथ आगे बढ़ते हैं, सबको माफ़ करते हैं मुल्क और कौम के फ़ायदे में, जो कि इमरान खान का एक अच्छा इकदाम है। वो मायूसी के आलम में भी कह सकते हैं और ज़रूरत के तहत भी कह सकते हैं और मुल्क और कौम के फ़ायदे में भी कह सकते हैं कि आगे बढ़ा जाए, अब छोड़ें। मगर वो एक चीज़ को नहीं भूले, 5 के टोला में नून लीग ने जिस जनरल बाजवा ने सत्यानाश किया, उनका भी और इमरान खान का भी और सबका, वो जनरल बाजवा का नाम नहीं ले रहे, लेकिन इमरान खान आज भी कहते हैं कि उस शख्स का कोर्ट मार्शल करो, उसको पूछो कि आपने ऐसे क्यों किया था और सारी चीज़ें क्यों हुई थी। और एक तरफ सब माफ़ी चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि बाजवा का कोर्ट मार्शल जो है वो होना चाहिए। उन्होंने अरशद शरीफ का भी जिक्र किया कि अरशद शरीफ के साथ जो कुछ जुल्म हुआ वो आज तक कौम नहीं भूली। इसके अलावा भी हम खबरों को सामने रखते हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद की मैं फिर से एक बात करना चाहूँगा कि हुक्मरान इत्तेहाद ने अगर ये कह दिया कि कौमी इलेक्शन किए जाएं तो उसकी एक लॉजिकली वजह है। वो ये है कि सूबाई असम्बली में उनको पता था इलेक्शन होंगे, 65% मुल्क के हिस्से पे इलेक्शन हो जाएंगे, बाकी बचेगा 35%। तो 65% में तो हमें इमरान खान दिखाई देता है कि वो जीत जाएगा। तो जब इमरान खान यहाँ पे जीत जाएगा तो कौमी इंतखाबात में तो हम वैसे भी हार जाएंगे। तो ये एक मजबूरी और लाचारी थी जिसका क्रेडिट इमरान खान से भी पहले अदालत को देना पड़ेगा, जिन्होंने आइन की रोशनी में 90 दिन में 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन करवाने का कहा। अब मौजूदा हुकूमत को ज़रा सा भी वक्त देने को तैयार नहीं इमरान खान, और उन्होंने इंतखाबात की तैयारी भी शुरू कर दी और अगले हफ्ते से मुल्क भर में जलसे भी शुरू कर देंगे। अब इमरान खान साहब को जहाँ पे अपने वोटरों को एजुकेट करना है, सारी चीज़ें करनी है, जलसों में जाना है, वहीं पर अपनी जान की भी हिफाजत करनी है, किसी के लॉलीपॉप में ना वो आ जाए। ताहाल उनको जान का खतरा है और इमरान खान और इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए इमरान खान को रास्ते से हटाना उनका मकसद है। मगर इदारों को भी समझ आ गई है कि अगर हम मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ करेंगे, पहले एक अरशद शरीफ जो
जो है वो मर के भी संभाला नहीं जा रहा। जिंदा था तो तब भी वो हमारे लिए बहुत खतरनाक था। तो आगे इमरान खान के हवाले से कुछ चीज़ें हुई तो ये रही सही कसर भी जो है वो बाकी निकल जाएगी। फिर पुराने आर्मी चीफ का कोर्ट मार्शल इमरान खान इसलिए चाहते हैं कि नई पॉलिसी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को घुमा कर रख दिया। वो इस वजह से कि इमरान खान पुराने आर्मी चीफ जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल और नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मुलाकात करना चाहते हैं। ये सियासी पत्ता है। नून लीग को इमरान खान की इस पॉलिसी की कुछ समझ नहीं आ रही और ख्वाजा आसफ ने इमरान खान की इस पॉलिसी को धनबरी करार दिया। राना सनाउल्लाह इमरान खान को फितना करार दे रहे हैं। साग डार इमरान खान को मुल्क के लिए खतरा करार दे चुके हैं। लेकिन इन बेचारों को समझ ही नहीं आ रही कि इमरान एक साबिक आर्मी चीफ का कोर्ट मार्शल चाहता है और नए आर्मी चीफ को मिलना चाहता है। ये इमरान खान की वो पॉलिसी, वो स्ट्रेटजी थी जिसके तहत वो अब तक कामयाब दिखाई दे रहे हैं। फिर जी मुफ्ता इस्माइल जो हैं नून लीग से बादजन है और नई पार्टी के हवाले से भी इंकशाफ हुआ कि क्या मुफ्ता इस्माइल जो हैं इमरान खान की वो करप्शन की भी बात करते हैं। फिर गोगी और बोजदार निकल आते हैं। जस्टिस मुनीर की रूह आज भी सुप्रीम कोर्ट में जिंदा है। मुफ्ता इस्माइल का कहना था कि हमारा पार्टी बनाने का कोई इरादा नहीं है, हमने जरदारी, शरीफ और इमरान खान सबको आजमा लिया, हम हुकूमत में रह रहे हैं, जानते हैं सिस्टम बदले बगैर कुछ नहीं होगा। फिर मुफ्ता ये भी कहते हैं कि IMF को आंखें दिखाई, अब फिर डील कर रहे हैं इसहाक डार साहब और 2 गलतियां मेरे आने से पहले एक गलती मेरे जाने के बाद हुई। तो साबिक वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल ने मजीद भी कहा कि कोरोना में IMF ने छूट दी लेकिन हफीज़ शेख ने गलतियां की। तो वो अपना रोना जहां पे रो रहे हैं वहीं पे वो ये समझते हैं कि हमने जरदारी साहब को भी आजमा लिया, नून लीग को भी आजमा लिया, इमरान खान के ऊपर भी तनकीद करते हैं। पता नहीं उनके इरादे किस तरह के, लेकिन साथ में ये कहते हैं कि हम जो हैं वो किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। तो ये नहीं कि ये जो निगरान सेटअप बनेगा हो सकता है उसमें वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल ही क्यों ना हो, चूँकि ये नून लीग के से नाराज़ इधर भी तनकीद करते हैं तो ये किसी और की जानिब जाते हुए उनका भी हिस्सा बन सकते हैं। मुल्क मसाइल में डूब जाता है तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को ही आना पड़ता है। मरियम नवाज ने यह दावा किया कि जब भी मुश्किल टाइम होता है हम ही कुर्बानियाँ देते हैं और मेरे चाचा और मेरे वालिद को आना पड़ता है। वो इसलिए ऐसा कहती हैं दावा करके कि मुश्किल माशी हालात में जब भी मुल्क डूबा, मुल्क में पहली बार हमें नहीं मिला ऐसा, मुल्की मसाइल में जब डूबता है तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब को आना पड़ता है और वही इनको मसाइल से निकालते हैं। तो आज क्यों नहीं निकाल रहे? मरियम नवाज ने यह भी कहा कि इमरान जो है वो ट्रक ड्राइवरों समेत पकड़ा जा चुका है, तमाशा करने वाले घरों में कैद हो चुके शहरी कौम को मसाइल और इन्हें पैदा करने वाले गिदड़ों से निजात दिलाएगा। मरियम नवाज का ये भी कहना था कि नून लीग को मिटाने वाले खुद मिट के इल्ज़ाम लगाने वाले आज मुंह छुपाते फिर रहे हैं। यानी कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो पॉलिसी है जिसके तहत वो बयानात दे रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि हम जलसों के अंदर ये कहें कि नौजवानों आप मेरी बात सुन लो, लेकिन सामने नौजवान होते कोई नहीं। जलसों में कैमरा यहाँ पे होता है, उसको सीधा नहीं कर सकते। इमरान खान के जलसे देखिए, एक रियलिटी बता रहा हूँ जो कि है, वो तकरीबन 20 सेकंड ड्रोन शॉट आगे चलता रहता है और जलसा दिखाई देता है कि लोग वहाँ पे मौजूद हैं और बड़े बड़े स्टेडियम भर जाते हैं। आप लोग इस बात को क्यों नहीं मानते कि अवाम की जो सोच थी, जो फिक्र थी, जो नज़रिया था वो बदल चुका है। वो बदला इसलिए कि काश अगर आप लोग वोट को इज्जत दो का नारा ना छोड़ते तो शायद आज बड़े मजबूत और पावरफुल होते। आपको इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, फिर आपको इस्टेब्लिशमेंट वापस हाथ लेके आई, लेकिन आप जब अपनी बातों से, अपने नज़रिए से हट गए और इमरान खान ना हटा तो उन्होंने इन चीज़ों को कैश करवाया और वो पॉपुलर हो गए। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि तमाम सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए इक़्तिदार में आती हैं, लेकिन ये जो हम 1 साल देख रहे हैं इसके बाद से अवामी ताकत जो होगी ये ज़्यादा मनी रखती है। और ये पहली बार इमरान खान ने किया कि आज तो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से उनके साथ मिल के इलेक्शन को मैनेज किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब उनको लगा कि ये निज़ाम तो बड़ा बिगड़ा हुआ है, यहाँ तो मेरी क्या बाकी लोगों की जान भी ले लेते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर होते हुए निज़ाम मुल्क का कोई और चला रहा है, तो उन्होंने इस पूरे निज़ाम को देखा, सुना और समझा और फिर उसके बाद एक्सपोज किया। उन्होंने कहा ठीक है इक़्तिदार में आ गए थे, लेकिन ऐसी भी तो बात नहीं हो सकती जिसमें अवाम भूखे मरें, सारी चीज़ें हों, मैं वज़ीर आज़म हूँ और मेरे कंट्रोल में कोई चीज़ ना हो। तो उन्होंने अवाम को अवेयरनेस दी और उस अवेयरनेस का फ़ायदा ये हुआ कि अदालतों में जाएँ तो तब भी हज़ारों लोग साथ, कोई बात करें तो रेटिंग सोशल मीडिया के ऊपर चली जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़े लिखे न होने के बावजूद लोग जो थे उनको अवेयरनेस दी गई, उनके कानून ने सुना, उनकी आंखों ने देखा, उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया, उन्होंने समझा कि आखिर इस मुल्क को चलाता कौन है। तो अब ये देखना होगा कि क्या ये इदारे मज़ीद एक्सपोज करवाएंगे अपने आप को या किसी अच्छी डगर के ऊपर चलेंगे और इन सियासतदानों को साथ लेके आगे बढ़ेंगे। जैसे इमरान खान ने कहा कि मैं मुल्क और कौम की खातिर ना सिर्फ सबको माफ़ करता हूँ बल्कि हम तमाम लोग जो हैं, इदारे जो हैं, और जिसमें सियासी जमातों का भी उन्होंने जिक्र किया, मिल बैठ के, यानी कि एक तरह से आगे चल के और कौमी इंतखाबात करवा के जिसको अवाम
हम वोट देंगे, वो जो फैसला आएगा उसको कबूल करें और आगे बढ़ें। और मुल्क के लिए उन्होंने कहा कि कैसे हमें अपनी जो इंडस्ट्री है उसको रिव्यू करना है, आईटी से हम कितने पैसे जनरेट कर सकते हैं, पैदावार कैसे बढ़ सकती है, यानी कि हम बैरूनी दुनिया से आईएमएफ को छोड़ के डॉलर की कैसे मुल्क में ला सकते हैं और सोर्स ऑफ इनकम हमारे क्या हो सकते हैं। तो एंड ऑफ द डे उन्होंने ये कहा कि ये कर्जा लेके खुश होना ऐसे ही है कि एक बेवकूफ़ी वाली बात है कि आपको कोई कर्जा दे, बजाय इसके कि आप फिक्रमंद हो, आप तो उसके ऊपर खुश होते हैं कि देखिए आईएमएफ ने हमें कर्जा दे दिया, लेकिन ये वो कर्जा है जो आपने फिर वापस करना है। तो लिहाजा वो चाहते हैं कि अपने पाँव के ऊपर खड़े हों, अपने सोर्स जनरेट किए जाएं। हमारे पास बड़ी बासलाहियत कौम है जिसके 60% तो सिर्फ नौजवान हैं, वो बड़े पढ़े लिखे हैं। और सबसे बड़े स्टैट्स जो उन्होंने बताया कि आप इमेजिन कीजिए कि 2021 में 7.25 लाख लोगों ने मुल्क को छोड़ा जो पढ़े लिखे और प्रोफेशनल लोग थे। फिर जो 2022 था उसमें 8 लाख लोग आपके मुल्क को छोड़ के चले गए पाकिस्तान को। उसमें डॉक्टर हैं, उसमें सहाफ़ी हैं, उसमें इंजीनियर हैं, उसमें आईटी के एक्सपर्ट हैं, उसमें प्रोफेसर हैं, उसमें बड़े बड़े लेक्चरार हैं। तो आखिर ये मुल्क अगर अच्छा होता, ये लोग काबिल थे, तो किसी और मुल्क ने तो कबूल कर लिए, लेकिन अपने मुल्क में क्यों ना रह सके। आप इमेजिन कीजिए कि एक जो साबिक खिलाड़ी थी इस हॉकी टीम की, वो बेचारी भी इलीगल जाते हुए एक मुल्क से दूसरे मुल्क में वो बेचारी जान दे गई। 26 लोगों एक कश्ती उल्टी और उसमें उनकी जान चली गई। हमारे कश्मीर से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी ऐसे जान चली गई। तो कौन है जो अपनी जान को जोखिम में, खतरों में डाल के ऐसे अपने मुल्क को छोड़े, अपनी मट्टी को, अपने वालिदैन को। तो ये उस वक्त ऐसे होता है जब आपको खाने को ना मिले, आपकी बेसिक ज़रूरियात पूरी ना हो, आपकी ख्वाहिशें पूरी ना हो सकें। तो ये इस मुल्क के ज़िम्मेदार जो हैं, ये जो लोग मरते हैं, इसकी ज़िम्मेदारी हुक्मरानों के ऊपर है और तमाम उन इदारों के ऊपर है जिन्होंने इस मुल्क को इस नहज तक पहुँचाया। ये मुल्क ठीक हो सकता है, ये कौम बेहतर है। हम जो परदेश में बैठे हैं, हम भी शायद ख्वाहिश रखते होंगे कि काश हमारा मुल्क ठीक हो जाए, वहाँ इंसाफ का निज़ाम हो, तो हम अपने मुल्क में रह के काम करें और सारी चीज़ें हों। मगर आखिर ये कब तक ऐसे होगा और ये इन लोगों की ख्वाहिशें कब पूरी होंगी, ये हम देखेंगे। लेकिन क्या इमरान खान का कौमी इंतखाबात की तरफ बढ़ने का फैसला और हामी भर लेने की बात दुरुस्त है? अपना ख्याल भी रखें, अपना फीडबैक भी दीजिए और फिर अगले एपिसोड में कल आपसे दोबारा अहम खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।